गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली के अंदर विष्णु लक्ष्मी योग। यानी विष्णु लक्ष्मी योग आप समझ लीजिए एक धनवान योग कैसे बनता है और किस परिस्थितियों में बनता है, कौन से ग्रह से बनता है। आज की तारीख में 9 और 10 कुंडली जितनी भी मेरे पास ईमेल से या तो व्हाट्सएप पे आती है, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कलयुग की सबसे बड़ी डिमांड पैसा। चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप हो, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप हो, लेकिन 9 on 10 people have a question about their financial position। तो एक धनवान योग कैसे बनता है, विष्णु लक्ष्मी योग कैसे बनता है। काफ़ी युवक और युवतियों ने हमें मैसेज भेजा हुआ है कि इनकी कुंडली में मुकेश अंबानी की तरह तुला लग्न के अंदर 7th हाउस में सूर्य बुध शुक्र है, लेकिन मुकेश अंबानी को तुला लग्न के अंदर मेष राशि का जो सूर्य बुध शुक्र है वो आपकी जन्म कुंडली में भी अगर है मेष राशि का सूर्य बुध शुक्र, तो फिर आपकी जन्म कुंडली में वो धनवान योग क्यों नहीं बन रहा है। मान लीजिए काफ़ी सारी जन्म कुंडलियाँ हमने रिसर्च की, उसके अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब जन्म कुंडली का रिव्यू करते हैं, या तो हम किसी दूसरे फॉर्मेट का या भाव चलित कुंडली का या तो नवमांश कुंडली का हम रिव्यू करते हैं, या तो हम विश्वोत्तरी, अष्टोत्तरी और प्रत्युत्तर महादशा देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला फोकस रहता है धनस्थान के ऊपर। जन्म लग्न फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस के बाजू में होता है सेकंड हाउस, वो धनस्थान होता है, वो धन संचय का हाउस होता है। दूसरा फोकस रहता है 11th हाउस, जो एक इनकम का हाउस है, जिसको भृगु संहिता लाल किताब में लिखा है एक लाभस्थान। यानी आपको एक टेंजिबल बेनिफिट और द इनटेंजिबल बेनिफिट कैसे मिलते हैं। अगर हमें ये दोनों हाउस का ज्ञान है कि हमारा धनस्थान काफ़ी अच्छा है या 11th हाउस लाभस्थान काफ़ी अच्छा है, फिर भी हम धनवान क्यों नहीं हैं। धनवान बनने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली में हमें विष्णु लक्ष्मी योग देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7, 10 और ट्रायंगल हाउस होते हैं। 1, 4, 7, 10 भगवान विष्णु के होते हैं, 1, 5, 9 लक्ष्मी जी के होते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपका कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो, देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे कोई अशुभ ग्रह हो, शनिदेव हो, राहु हो, दैत्य गुरु शुक्र हो, लेकिन कोई भी ग्रह 1, 5, 9 या तो 1, 4, 7, 10 में है और ये दोनों की युति अगर सेंटर हाउस में होती है, इसको हम बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। अब विष्णु लक्ष्मी योग का सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रायंगल में से यानी 1, 5, 9 हाउस का कोई भी लॉर्ड 1, 4, 7, 10 के लॉर्ड के साथ युति बनाते हैं। युति यानी संपूर्ण युति। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग के हिसाब से 7th हाउस में शुक्र शनि है, यानी शुक्र 20 अंश का है या शनि 25, इसको हम पूर्ण युति यानी 7 का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका जन्म कुंडली में गुरु विष्णु लक्ष्मी योग के हिसाब से चंद्र के साथ है और वो भी सेंटर में, गुरु मान लो 4 डिग्री का है और चंद्र मान लीजिए 10 है, तो ये लेस देन 7 का डिस्टेंस हुआ। यानी आपका जो अंश है, गुरु का अंश 4 है, उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे और चंद्र के अंश मान लीजिए 10 है, यानी ये संपूर्ण युति हुई। अगर मान लीजिए आपके विष्णु लक्ष्मी योग के हिसाब से युति होती है, लेकिन एक प्लेनेट होता है, मान लीजिए सूर्य 2 डिग्री का है और मंगल 28 का है, तो इसको युति हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भाव चलित में या किसी और फॉर्मेट में मंगल आगे की राशि में चला जाता है। तो दर्शक मित्रों, जानना ये बहुत जरूरी है विष्णु लक्ष्मी योग किसको बोलते हैं। विष्णु लक्ष्मी योग जन्म कुंडली में, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि कोई भी हो, मान लीजिए जन्म कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है। अब कन्या लग्न में जन्म कुंडली है तो फर्स्ट हाउस कन्या लग्न हो गया। अब वहाँ से हम 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के जो लॉर्ड कौन है वो हम देख लेते हैं। कन्या लग्न की अगर मान लीजिए कुंडली है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, 4th हाउस का लॉर्ड हो गया है गुरु, देवगुरु बृहस्पति।
धन के बाद आते हैं मकर, कुंभ, मीन। 7th हाउस का लॉर्ड भी देवगुरु बृहस्पति है। मीन के बाद मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, यानी कि 1st हाउस का लॉर्ड जो है बुध है और 10th हाउस का लॉर्ड बुध है। 4th हाउस का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है, 7th हाउस का लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति। ये कन्या लग्न की मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी। ये सेंटर में आपके जो 1, 4, 7, 10 हाउस है उसके लॉर्ड है बुध और गुरु। अब ये बुध और गुरु की युति, बुध की युति या गुरु की युति आपकी ट्रायंगल से होती है या नहीं होती, ये पहले देखना जरूरी है। मान लीजिए ट्रायंगल में कौन सा है, 1st हाउस कन्या राशि, कन्या लग्न, बुध का घर है। 5th हाउस जो है वो शनि का घर है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। फिर 9वां हाउस कौन सा है, 5th के बाद मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, यानी 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, 1st हाउस का लॉर्ड बुध है, 5th हाउस का लॉर्ड शनि है। सो जन्म कुंडली के अंदर ट्रायंगल हम देखते हैं कन्या लग्न के अंदर कि 1st हाउस होता है बुध का घर है, 5th हाउस का जो लॉर्ड है शनि का घर है और 9th हाउस का लॉर्ड है शुक्र का घर है। अगर मान लीजिए आपकी बुध और शुक्र की युति सेंटर में होती है, यानी ट्रायंगल के जो मालिक है उसकी युति सेंटर में होती है, उसको विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, उसकी युति 5th हाउस के शनि के साथ, शुक्र शनि की युति होती है और ये युति सेंटर में होनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। अगर शुक्र शनि की युति आपकी 7th हाउस में है, या तो 4th हाउस में है, या तो 1st हाउस में है, या तो 10th हाउस में है, तो इसको हम बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग, जिसे हम बोलते हैं धनवान योग। सो दर्शक मित्रों, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में आपको ये रिव्यू करना जरूरी है कि आपका 1st हाउस का लॉर्ड कौन सा है, 4th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, 10th हाउस का लॉर्ड। ये चारों जो हाउस है उसके बाद हम रिव्यू करेंगे 1, 5, 9 के लॉर्ड कौन है। अगर 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड भी आपको मालूम पड़ गया, फिर इनकी कहीं युति होती है और युति अगर मान लो 7 अंश के अंदर होती है, यानी कि डिस्टेंस जो होता है 7 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण युति बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द विष्णु लक्ष्मी योग। दर्शक मित्रों, यू हैव टू लुक in your janam kundli the lord of 1st house, the lord of 5th house, lord of 9th house. You have to look in your janam kundli the lord of 1st, 4, 7 and 10. अगर आपने बर्थ चार्ट के अंदर आपने ये रिव्यू कर दिया और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में धनस्थान कोई विपरीत परिस्थिति में है, मान लीजिए धनस्थान में कोई धनस्थान का जो लॉर्ड है कहीं 6, 8, 12 हाउस में है, तो आपका धनेश बहुत वीक हो जाएगा। हालांकि धनस्थान के अंदर राहु जैसा अशुभ ग्रह भी शुभ फल देता है, यानी अगर आपका धनस्थान के अंदर राहु है तो काफ़ी बड़ा जैकपॉट है। आपका 11th हाउस में लाभस्थान के अंदर राहु है तो काफ़ी बड़ा जैकपॉट है। 11th हाउस के अंदर मान लीजिए शनि है तो बहुत धन वर्षा रहेगी। यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि धनस्थान आपका मजबूत है या नहीं है, जन्म कुंडली के अंदर लाभस्थान मजबूत है या नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी का धनेश यानी धनस्थान का लॉर्ड और लाभस्थान का लॉर्ड दोनों विपरीत परिस्थिति में है, यानी वीक है, यानी 6, 8 और 12th हाउस में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इनके पास कभी धन संचय नहीं रहेगा या इनके पास कभी इनकम नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे ये देखना भी जरूरी है कि मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी जहाँ पे धनेश और लाभेश की परिस्थिति काफ़ी वीक है, लेकिन इनकी जन्म कुंडली में एक विष्णु लक्ष्मी योग है और उसी विष्णु लक्ष्मी योग के आधार पे वो आज धनवान है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में आपको जन्म कुंडली में किसी ने आपको बोल दिया आपका धनस्थान वीक है, आपके पास धन संचय नहीं रहेगा, आपका लाभस्थान वीक है, आपकी इनकम नहीं रहेगी, आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली में और भी योग है जो आपको एक मिडिल क्लास से काफ़ी धनवान बनाने का योग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। दर्शक मित्रों, इफ यू वांट टू फाइंड अ विष्णु लक्ष्मी योग इन योर बर्थ चार्ट, just put your date of birth, time of birth and place of birth in the comment and I'll get back to you with a WhatsApp message. Thank you so much for watching Astro Modi and you have a wonderful rest of the day. Thank you so much.